वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहैतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इसकी पहली लाइन तो मैंने कल डिस्कस की थी, वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजित। अब नेक्स्ट लाइन जो श्रील प्रभुपाद ने इसकी फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दी और जो दूसरी लाइन है उसकी एक्सप्लेनेशन सेकंड पैराग्राफ में दे रहे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रभुपाद सीधा कमेंट करने लगे कि भक्ति के मार्ग में दो साइंस हैं, दो लक्षण हैं जो आने चाहिए आपकी लाइफ में, ज्ञान और वैराग्य। उसी से पता लगेगा हम एडवांस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आई मीन टू से गौर किशोर दास बाबा जी इलिटरेट थे, बट भक्ति विनोद ठाकुर जब भी उनसे क्वेश्चन पूछते थे आंसर परफेक्ट था। अहेतुकी ज्ञान, अहेतुकी मतलब जो भगवान की कृपा से प्रकट हुआ है उसको अहेतुकी कहते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये है। और साक्षात वैराग्य मूर्त है, गौर किशोर दास बाबा जी स्वयं वैराग्य आ गया, वो भी भगवान की कृपा से अहेतुकी। सो बट व्हाटएवर इट इज, ज्ञान और वैराग्य दो भक्ति के अलंकार हैं, जो कि जैसे जैसे डिवोटी भक्ति करता है तो सुंदर बन जाता है, और जब सुंदर बनना होता है किसी स्त्री को तो अलंकार पहनती है, ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। तो ऐसे ही जब कोई डिवोटी सुंदर बनता है तो वो अलंकार पहनता है, मगर उसके अलंकार कौन से हैं? ज्ञान और वैराग्य। वल्लभाचार्य ने ज्ञान वैराग्य को भगवान के दो कुंडलों से कंपेयर किया। भगवान का फेस भक्ति है और दो कुंडल है ज्ञान वैराग्य, जिससे डिवोटी बहुत सुंदर बन जाता है। कुंडल पहन के और सुंदर लगता है नहीं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है। इस पूर्ण ज्ञान का फल होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि कोई भी हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से ज्ञान आता है और ज्ञान आने से धीरे धीरे वैराग्य आ जाता है। So, well, चलो वो तो ठीक है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही हैं। ज्ञान से वैराग्य आता है, फिर वैराग्य से और ज्ञान आता है, एक दूसरे पे निर्भर ही है, वो साइकिल ही है। आप पूछोगे ऐसा कैसे है ज्ञान से वैराग्य आता है? वेल, आप नॉलेज लोगे तो फिर आपको अपना लक्ष्य समझ आएगा, नॉलेज लोगे भक्ति समझ आएगी क्या कर रहे हो। जब सही से करोगे तो संसार से डिटैचमेंट आएगी, भगवान से अटैचमेंट होगी, अपने आप वैराग्य आ जाएगा। सो ज्ञान से वैराग्य आ गया, और जब वैराग्य आता है, जब आसक्तियाँ हटती हैं तो आँखों से पर्दा हटता है आसक्तियों का, तो वास्तविकता दिखाई देने लगती है, तो और ज्ञान आता है। तो एक्चुअली मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि जब हम भक्ति में आते हैं तो पहले श्रद्धा, फिर साधु संग होता है, साधु संग में नॉलेज लेते हैं, नॉलेज के बाद वैराग्य आता है, वैराग्य के बाद फिर से ज्ञान आता है। तो या तो आप ऐसा कह लो, या हमारे गौड़िया वैष्णव भाषा में क्या कह सकते हो, आदो श्रद्धा तथा साधु संग में ज्ञान आया, है ना। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति मतलब वैराग्य आ रहा है ना, अनर्थ हट रहे, संसार से आकर्षण हट रहा है। और फिर जब वैराग्य आ गया तो उसके बाद आपकी भक्ति और स्ट्रांग हो गई, और अच्छे से अनुभव आ गया, निष्ठा हो गई। वैराग्य से क्या आया? निष्ठा क्या है? नॉलेज ही तो है, और क्या। फिर जब नॉलेज आई तो फिर और वैराग्य आएगा संसार से, और भगवान से और अटैचमेंट बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद क्या आया? रुचि और आसक्ति। सो वैराग्य हो गया, और फिर वही आसक्ति बढ़ के भाव और प्रेम में चली जाएगी। भाव मतलब फिर से ज्ञान आ गया, आपको फिर से अपना संबंध ज्ञान जागृत हो गया भगवान से, भावनाएं आ गई।
सो ये प्रोसेस यही है, जितना भी हमारे जो आदो निष्ठा तथा साधु संग है ना, ये सब इसी पे बेस्ड है। ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से ज्ञान, इसी पे बेस्ड है। वैराग्यम जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम, इसी पे पूरा साइंस बेस्ड है जो मध्वाचार्य जी ने लिखा है, जो हम बोलते हैं। भौतिक राज से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले सोचते हैं। सो प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं कि वैराग्य, अब चक्कर यह है कि हमारी डेफिनेशन वैराग्य की अलग है और ज्ञानियों की डेफिनेशन अलग है वैराग्य की। वो भी ये श्लोक पढ़ेंगे, मगर ज्ञानियों के हिसाब से वैराग्य क्या है? ज्ञानियों के हिसाब से वैराग्य है कि इस संसार में, मतलब कैसे कहेंगे, शिला प्रभुपाद निष्क्रिय, निष्क्रिय इनएक्टिविटी, समाधि में बैठ जाना आँख बंद करके गुफाओं में, ज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं। हमारी डेफिनेशन अलग है, इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि हमारी डिक्शनरी अलग है। गौड़िया वैष्णव की डिक्शनरी अलग है। कहीं एक्चुअली कलकत्ता में एक बार बहुत बड़े बड़े कुछ संस्कृत स्कॉलर्स उनसे मिलने आए, भक्ति संता से। तो जब मिलने आए तो वो फिर उनसे ऐसी डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कुछ वर्ड पे चर्चा की संस्कृत पे, श्लोक पे। तो उन्होंने कहा इसका मतलब तो ये है ही नहीं। भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा हमारी डिक्शनरी अलग है। तो क्या बोलेंगे, भक्तिवेदांत ठाकुर अपनी अलग से डिक्शनरी भी लिखना चाहते थे गौड़िया वैष्णव, जिसमें उन टर्म्स के अलग मतलब लिखना आते थे। अब शिला प्रभुपाद के वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ोगे, कई बार बिल्कुल अलग मतलब दिखाई देंगे आपको, है ना। जैसे वो है बुद्धा भाव समन्विता, भाव का प्रॉपर ट्रांसलेशन क्या कह रहे हैं? दृढ़ता, जबकि लिटरल ट्रांसलेशन इमोशन है, फीलिंग है। ऐसे कई बुद्धि योग का प्रभुपाद ने भक्ति योग बोला है। अब कई स्कॉलर्स बोलते भी हैं तो बुद्धि योग है तो ज्ञान है, भक्ति कहाँ से भेड़ दिया। सो वही बात है कि हमारी डिक्शनरी अलग है। हमारी डिक्शनरी इंटेंशन से चलती है। शब्द के जो पीछे जो इंटेंशन कैसे कहेंगे, शब्द के पीछे जो भाव है उससे चलती है, शब्दों के अर्थ से नहीं चलती हमारी डिक्शनरी। जैसे हमारी परंपरा दीक्षा से नहीं चलती, किससे चलती है? शिक्षा से। ऐसी हमारी डिक्शनरी भी है। सो थोड़ा डिफरेंस है गौड़िया वैष्णविज्म में। इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, अपने आप ही आसमान से उतार के डिक्शनरी लिख दी, ऐसा नहीं है। जो भी शब्द हैं उनके मतलब हैं, संस्कृत डिक्शनरीज में है, मगर कई बिल्कुल अलग से, कहीं आपको कई बहुत सारे मतलबों में एक बिल्कुल लास्ट मतलब मिलेगा, उसको हमने इम्पोर्टेंट माना है उस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है। पता नहीं है थोड़ा सा। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ज्ञानी लोग, वैरागी लोग नैष्कर्म में बिलीव करते हैं, कुछ काम नहीं करना। तो कुछ काम नहीं करना तो उसको क्या बोलते हैं? नैष्कर्मया। न प्लस एशा प्लस कर्म, काम नहीं करना। बट शिला प्रभुपाद कह रहे हैं हमारी डिक्शनरी में नैष्कर्म्य का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कर्म ना करना जिसका अच्छा और बुरा प्रभाव ना हो। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य करते, हम भक्ति के कर्म करते हैं, हम उसको नैष्कर्म्य कहते हैं। आप ज्ञानियों के आश्रम में, वैरागियों के आश्रम में पूछो नैष्कर्म्य क्या है, वो कह रहे हैं कुछ नहीं करना, भक्ति का कर्म भी नहीं करना, जीरो कर्म। बुद्धिस्ट भी यही कहते हैं, मायावादी भी यही कहते हैं। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, संसारी काम नहीं करना, भगवान का काम तो, भक्ति का तो करना ही है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्यों का निषेध नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रभुपाद कोट करते थे। इंग्लिश में मैं पता नहीं, वैसे हिंदी में है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्यों का निषेध नहीं है। पता नहीं इंग्लिश में कैसे करेंगे, इंग्लिश में देखना पड़ेगा क्या है इसका, देखूंगा मैं। इंग्लिश में बहुत अच्छी लाइन है इसकी, पता नहीं। हाँ, नेगेशन डज नॉट मीन नेगेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेशन ऑफ नॉन एसेंशियल डज नॉट मीन नेगेशन ऑफ एसेंशियल। ये चक्कर ये है कि हमारे, ये बहुत अच्छा लॉजिक है एक्चुअली, ये न्याय का लॉजिक है जो वैष्णवों ने न्याय से लिया है। आप कुछ कहो कि नहीं करना, नहीं करने का मतलब ये नहीं कि आप
कि आप कह रहे हो कि जो चीज़ करनी है उसको भी नहीं करनी, ये नहीं कह रहे। नहीं करने का मतलब है जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, ये न्याय का सिद्धांत है। नहीं कहने का मतलब सब नहीं हो जाता, सब जीरो नहीं हो जाता। भाई मुझे काम नहीं करना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना, ये धर्म सिखाता है। जो काम करना चाहिए वो नहीं करना, ये धर्म थोड़े ना सिखाता है, ये तो अधर्म ही है, ये तो कहीं का लॉजिक ही नहीं बनता। क्लियर हो गया? सो इसलिए ये मतलब आसान लगता है सुनने में, बट इतना आसान नहीं है, क्योंकि मायावादी कहेंगे हाँ नहीं, जब शास्त्र कह रहे हैं कुछ कर्म नहीं करना तो फिर सारे ही कर्म बंद कर दें। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो इसलिए मना कर रहे हैं हम, ये सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप शास्त्र पढ़ोगे तो मायावादी कहते हैं कि भगवान निर्गुण है। मायावादी कहते हैं भगवान क्या है? निर्गुण। अब आप शंकर कहेंगे देखो भी निर्गुण शब्द है, मगर अगर आप कोई भी उपनिषद उठा के पढ़ोगे तो उसमें पता क्या आ रहा है? उसमें नहीं लिखा भगवान निर्गुण है। उसमें क्या आ रहा है? जैसे छांडोग्य उपनिषद उठा लो, या आप ये उठा लो, क्या कहते हैं उसका, वो जो जिस उपनिषद मैंने बोला था आपका, नहीं आपका निरालंबम उपनिषद, जिसमें आ रहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो लोग कोट करते हैं उसमें से है। तो आप पढ़ोगे ना उसको, उपनिषदों को, तो क्या आएगा? उसमें आएगा कि वो पर ब्रह्म क्या है? वो पर ब्रह्म शुभ है, सत्य है, दया है और निर्गुण है। तो क्या मतलब निकालोगे उसका? इसका क्लियर, अगर मान लीजिए निर्गुण होते हैं तो पहले क्या दे रहे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, ये क्या है? छांडोग्योपनिषद में है ये आचार्य कोट करते हैं। छांडोग्योपनिषद से ही शंकराचार्य लाए निर्गुण वर्ड, मगर उसी उपनिषद में लिखा सत्यम शिवम सुंदरम निर्गुणम। तो अगर निर्गुण होते तो सत्य शिवम सुंदरम क्या है भाई? फिर उसको एक्सप्लेनेशन कैसे दोगे आप? तो इसलिए हमारे वैष्णवों ने कहा भैया इसका मतलब निर्गुण का मतलब है कि भगवान में जब कह रहे कोई गुण नहीं है तो कोई बुरे गुण नहीं है। नहीं कहने का मतलब है जो बुरा है वो नहीं है, जो अच्छे हैं वो नहीं है। ये तो बेकार की बात है, क्योंकि शास्त्रों में परब्रह्म के गुण भी दिए हैं। अगर कहते कोई गुण ही नहीं है तो कोई लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए ना कुछ भी। ये तो सुना है ना सबने, सत्यम शिवम सुंदरम सुना है ना? ये तो उपनिषद से, छांडोग्य उपनिषद से है। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदर है और फिर निर्गुण है। तो इसका एक ही आंसर निकलेगा कि उनमें कोई बुरे गुण नहीं है, वो कुरूप नहीं है, वो सुंदर है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, उनमें सारे आध्यात्मिक गुण हैं। दो तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकती है बस। सो इसलिए प्रभुपाद सिद्धांत ला रहे हैं यहाँ पर कि निषेध का अर्थ सकारात्मक का निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध अनिवार्यों का निषेध नहीं होता। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। बड़ी अजीब सी हिंदी है, जो भी है मुझे समझना मुश्किल होता है। इसलिए वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि, पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा है, मुझे देखना पड़ेगा, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता अच्छे से। Similarly, detachment from material forms does not mean nullifying the positive form. तो वैराग्य का मतलब नहीं है कि आप, वैराग्य का मतलब नहीं है कि सारे रूपों से मन हटा लो, नाम रूप जीरो कर दो। मायावादियों का कॉन्सेप्ट है, आप किसी मायावादी के पास जाओगे ना, कहेंगे नाम रूप जीरो कर दो, नाम रूप को शून्य करो। संसार क्या है, किससे बना है? नाम रूप, दो ही चीज़ है बस। चलो वो पद फर्स्ट कैंटो में ला रहे हैं कॉन्सेप्ट। संसार को आप बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर आप दो शब्दों में कर सकते हो, नाम और रूप, नेम एंड फॉर्म। तो मायावादी कहते हैं भैया नाम रूप, संसार खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि यहाँ पे सबके नाम है और सबका रूप है। अगर नाम रूप जीरो कर दो, संसार जीरो हो गया, भय खत्म। रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। सो नाम रूप खत्म करने से भय खत्म नहीं होगा, नाम रूप खत्म करने से भय और बढ़ जाएगा। अगर आपने सबको ज़ीरो कर दिया तो बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो और डर लगता है ना, है नहीं? जब तक चीज़ें दिखाई दे रही है तब तक डर कम लगता है, और लाइट बंद करो सब अंधेरा को दिखाई, तब तो और डर लगेगा। इसलिए
हमारा लॉजिक ये है कि मायावादियों कि आपका प्रपोजल है कि नाम रूप जीरो कर दोगे आपका डर खत्म हो जाएगा, हम कहते हैं आपका डर और बढ़ जाएगा। दैट्स आवर लॉजिक। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं वैराग्य का मतलब नहीं सारे नाम रूप जीरो कर दो। वैराग्य का मतलब है कि संसार के नाम रूप में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट भगवान के नाम और रूपों में। दैट्स द होल आइडिया। वैराग्य, वैराग्य के दो मतलब है, मतलब आचार्य लिख रहे हैं और बाकी आचार्य गौड़ी वैष्णवी। वी प्लस राग, तो वी से क्या है विपरीत, विपरीत हो गया, प्लस राग, इस संसार से राग विपरीत हो गया, संसार से हटा लिया आपने। दूसरा वैराग्य का मतलब हो गया वी प्लस राग, विशेष राग, भगवान में राग डाल देना वो भी वैराग्य। दोनों साइड है वैराग्य की। आप भक्तों से पूछे वैराग्य क्या है, भगवान से प्रेम। आप संसार, आप ज्ञानियों से पूछे वैराग्य क्या है, संसार से प्रेम हटाना। दोनों ठीक है, क्योंकि वैराग्य के दोनों मतलब है, वी प्लस राग, विशेष या विपरीत, दोनों ही चीज़ें। श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जैसे भी मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपने उस डायरेक्शन में जाना बंद कर दिया तो किसी और डायरेक्शन में तो जाओगे ही ना। बाकी आप यहाँ पे बंद कर दिया, उल्टा चला हो गया, बैठे थोड़े ना रहोगे वहाँ, आपको जाना है, आपको ये डायरेक्शन बंद हो गई तो किसी और डायरेक्शन में चले जाओगे, सिंपल सी बात है। सो ऐसी अगर आपने संसार की डायरेक्शन में जाना बंद कर दिया तो फिर दूसरी डायरेक्शन में चलने लगो, भक्ति की डायरेक्शन में, काम खत्म हो गया। उसको वैराग्य कहते हैं। अतः भक्ति उपासना पद्धति के विकास के साथ साथ वास्तविक रूप की सकारात्मक सेवा में व्यवहारिक रूप से, ये मैं इंग्लिश पढ़ लूँ क्या, मुझे कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा सही से, मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है, मेरा हैबिट नहीं है ना हिंदी में पढ़ने की, तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा सही से। द भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है, कल्ट। वैसे जनरली कोई यूज़ नहीं करता कल्ट, बट क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे हैं जहाँ पे हिप्पी विप्पी है, उनका भी कल्ट है ना, हिप्पी कल्ट। तो प्रभुपाद ने मोस्ट ऑफ द वर्ड्स अमेरिका से पिकअप किए। अनअलॉयड, अमेरिका में बॉस्टन में जो वो था डॉकयार्ड, शिपयार्ड, वहाँ से प्रभुपाद ने वर्ड लिया। कल्ट प्रभुपाद ने हिप्पी मूवमेंट से लिया है, क्योंकि इंडिया में तो कल्ट वर्ड है ही नहीं, कल्ट बाहर ही चलता है। सो प्रभुपाद ने इस प्रभुपाद के पॉपर्ट्स पढ़ के पता लगता है कि प्रभुपाद ने पॉपर्ट्स ये मतलब एक प्रभुपाद को वेस्टर्न वर्ड की नॉलेज थी। इनफैक्ट फर्स्ट कैंटो के पॉपर्ट्स तो प्रभुपाद ने इंडिया में ही लिखा है, पता है ना, फर्स्ट 2 कैंटोस के इंडिया में ही लिखे हैं, फर्स्ट 2 कैंटोस बाहर नहीं लिखे। फिर भी प्रभुपाद ने भक्ति कल्ट यूज़ किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद स्कॉटिश स्कूल में पढ़े हैं और स्कॉटिश स्कूल में ब्रिटिशर्स से, और उनसे बहुत प्रभुपाद को पता था। और प्रभुपाद को बाहर की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती थी वेस्ट की, ये रविन्द्रनाथ टैगोर और ये लोग थे ही वहाँ। प्रभुपाद भी एक एजुकेटेड क्लास में थे और वेस्टर्नर से प्रभुपाद का कांटेक्ट था, तो प्रभुपाद को पता लगता रहता बाहर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। और वेस्टर्न फिलॉसफी प्रभुपाद ने पढ़ी थी। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के फ्रेंड जो थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, वो बहुत वेस्टर्न फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्टेड थे। प्रभुपाद ने जितने भी कॉन्सेप्ट्स वेस्टर्न फिलॉसफी के जो लिए हैं वो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज से लिए। तभी प्रभुपाद कहते थे मेरे शिक्षा गुरु हैं और मतलब इस बात को वो लोग बात का बतंगा भी बढ़ाते हैं कि देखो प्रभुपाद के शिक्षा गुरु हैं, इसलिए ये हम सही ज़्यादा बेटर है। वो तो बात अलग है, बट प्रभुपाद की एसोसिएशन रही है बहुत ज़्यादा। और भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स तो चलो पूरी वेस्टर्नाइज्ड प्रीचिंग के लिए ही है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया भक्ति कल्ट। प्रभुपाद ने एक और वर्ड यूज़ किया है, प्रभुपाद ने नियोफाइट्स के लिए पता है वर्ड यूज़ क्या किया है, वेस्ट में वो यूज़ होता है आज। प्रभुपाद ने नियोफाइट्स के लिए वर्ड यूज़ किया स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स वैसे बिजनेस में होता है नहीं आजकल कहते नहीं स्टार्टअप कर रहा है कॉर्पोरेट में, सुना है वर्ड, ये सुना है वर्ड, बहुत कॉमन है स्टार्टअप। प्रभुपाद ने उस टाइम पर्पट में यूज़ किया है न्यू डिवोटीज़ के लिए कि जो हमारे डिवोटी जो स्टार्टअप्स है वो इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है प्रभुपाद की। तभी तो प्रभुपाद हिट हुए हैं। प्रभुपाद ने बिल्कुल कॉमन वर्ड जो दिमाग में घुस जाए वो यूज़ किया। बट चक्कर ये कि कल्ट एक बहुत नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। तो प्रभुपाद ने नेगेटिव वर्ड कल्ट से पता तो क्या होता है, कल्ट एक होता है कि कुछ लोग मिलके कुछ खराब काम कर रहे हैं,
हाँ, गुड तो कल्ट एक नेगेटिव सेंस है। अगर किसी कल्ट कहो मतलब कोई हाँ भी कोई गंदा काम चल रहा है, कोई अच्छे चीज़ के लिए कल्ट नहीं बोला जाता। तो प्रभुपाद ने कल्ट क्यों यूज़ कर दिया फिर? जहाँ तक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ कि प्रभुपाद ने इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्रभुपाद कॉन्सेप्ट ही ला रहे हैं यहाँ पर कि नेगेशन डज नॉट मीन नेगेशन ऑफ पॉजिटिव। तो मतलब प्रभुपाद ने गंदा वर्ड यूज़ किया है कल्ट, मगर प्रभुपाद दिखा रहे हैं हम गंदा वर्ड अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम जब नेगेटिव कहते हैं तो नेगेटिव चीज़ हम नेगेटिव को अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव कोई गंदा वर्ड नहीं है। आप संसार नेगेटिव करो, गंदी चीज़ें नेगेटिव करो, अच्छी चीज़ें पॉजिटिव करो। यू सी जनरली लोग कहते हैं ना, भी जनरली लोगों के दिमाग में नेगेटिव वर्ड नेगेटिव ही है ना, ज़्यादा नेगेटिव मत यूज़ करो, नेगेटिविटी मत लाओ। नेगेटिव वर्ड गंदा थोड़े ना है, गंदी चीज़ें नेगेटिव कर दो, अच्छा है। तो प्रभुपाद ने शायद मेरे ख्याल से, आई डोंट नो प्रभुपाद क्या सोच रहे हैं, बट एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं स्पेकुलेट ही कर रहा हूँ। बट या कल्ट यूज़ करना थोड़ा अजीब सा ही है। अगर किसी को निंदा करनी हो ना तो वो हरे कृष्णा कल्ट बोलते हैं। जितने भी वेस्टर्नर्स ने जो हरे कृष्णा, हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट, जितने भी लोगों ने क्रिटिक लिखी है हरे कृष्णा इस्कॉन के अगेंस्ट, उन्होंने हरे कृष्णा कल्ट बोला है। प्रभुपाद के टाइम जब जितने भी सारे फुल टाइम लोग बन रहे थे डिवोटीज, तो लोग कह रहे थे ब्रेन वॉश कर रहा है इस्कॉन मूवमेंट, लोग कह रहे थे ब्रेन वॉश कर रहा है। तो टीवी वाले कहते थे हरे कृष्णा कल्ट, क्योंकि उनको निंदा करनी है ना, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सो भक्ति कल्ट। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति कल्ट इज मेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव फॉर्म। भक्ति कल्ट एक गंदा वर्ड यूज कर रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि ये तुम लोग कल्ट कह रहे हो, बट ये अच्छे के लिए हम यूज, अच्छे के लिए भक्ति करने के लिए हमने ग्रुप बनाया है इस कल्ट को। आई डोंट नो, लोग इसको गलत भी ले सकते हैं जब फॉरेनर्स पढ़ेंगे भक्ति कल्ट, बट ऐसे ही है। When the positive form is realized, the negative forms are automatically eliminated. जब हम भगवान की सुंदरता पे ध्यान लगाएंगे, जब भगवान के रूप गुण लीला पे, भगवान के नाम रूप पे ध्यान लगाएंगे, तो संसार का नाम रूप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मगर वो अपने आप खत्म नहीं होगा, आपको भगवान के नाम रूप पे ध्यान लगाना पड़ेगा समझ के, तब संसार के नाम रूप से मन हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। भगवान का नाम की महिमा क्या है, रूप की महिमा क्या है, कुछ माइंड में रख के आपको करना चलना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी उसको माइंड में रखने के लिए, तब धीरे 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 चीज़ें हटेंगी। Therefore, with the development of bhakti cult, with the application of positive service to positive form, one naturally becomes detached from inferior things, he becomes attached to superior things. So, भक्ति प्रैक्टिस करने करने से धीरे धीरे हमें नॉलेज आएगी, समझ आएगा संसार टेम्पररी है, खराब है, संसार से मन हट जाएगा और भगवान में मन लग जाएगा। जनियति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहितुकम। हमें आर्टिफिशियली वैराग्य लाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ज्ञानी और ध्यानी लोग करते हैं। खाना पीना बंद कर देंगे, फास्टिंग कर लेंगे, गुफा में बैठ जाएंगे, नदी में बैठ जाएंगे, वो सब ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स अपने आप को रोकने की तो ज़रूरत है गलत चीज़ों से, वो तो लिख ही रहे हैं, मगर संसार से आकर्षण हटाने की ज़रूरत, उस पर हम मेहनत नहीं करते, क्योंकि संसार से आकर्षण भक्ति करने से हट जाएगा। वैरागी लोग संसार से आकर्षण भी हटाना चाहते हैं, आंख बंद कर लेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे, वो हमारी टेक्निक नहीं है। संसार से दूर रहते हैं और भक्ति करते हैं, और भक्ति रहने से आकर्षण हटता है। कुछ लोगों का आइडिया है कि संसार में ही रहो और भक्ति करते रहो, संसार भी हट जाएगा, आकर्षण भी हट जाएगा। वो नहीं होगा, फिर वो गलत स्ट्रैटेजी। दो चीज़ें हैं, संसार से दूर रहना, आकर्षण से दूर रहना। रस परजम रसोपी, हाँ, संसार के साथ रहोगे तो आकर्षण बना ही रहेगा, फिर कैसे हटेगा। संसार से हम दूर हैं और आकर्षण और भक्ति करेंगे, संसार तो यही कर रहे हैं ना, आश्रम में बैठे हैं और काफ़ी नियम है हमारे, और फिर उसके बाद जब हम संसार से दूर रह के हम भक्ति करेंगे तो फिर संसार से आकर्षण हट जाएगा। सिंपल हो गया, बस। क्लियर है? सिमिलरली भक्ति कल्ट being supermost occupation of living being leads him out of material sense enjoyment. Clear? भक्ति कल्ट वर्ड पढ़ने में ना बार बार
माइंड कंफ्यूज हो रहा है, ये बहुत नेगेटिव वर्ड बन चुका है। दैट इज अ साइन ऑफ प्योर डिवोटी, प्रभुपाद लिख रहे हैं बस। जनियति आशु वैराग्यम, वैराग्यम, वैराग्य ही भक्ति का मेन लक्षण है। वैराग्य से चेक करो हमेशा। इसलिए श्लोक में सात्विक भाव नहीं बताया है। सात्विक भाव आ जाएंगे और अनुभाव आ जाएंगे, वो सब नहीं बताया है। वैराग्य आ जाएगा, उससे पता लग जाएगा आपको। डिवोटी इज नॉट अ फूल नॉर इज एंगेज इन इंफीरियर एनर्जीज नॉर डज ही हैव मटेरियल वैल्यूज। ब्यूटीफुल, प्रभुपाद ने तीनों चीज़ की हैं। बाद में कह रहे हैं भक्त मूर्ख नहीं है, जो पहली लाइन थी भक्ति योगा प्रयोज्यता, मूर्ख नहीं है। और भक्त फालतू के कामों में अपने आप को एंगेज नहीं करता, जिसमें भक्ति का कोई मतलब नहीं है। और भक्त की कोई मटेरियल वैल्यूज़ कैसे कहेंगे, मंडेन मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। भक्त संसारी धर्म और लौकिक धर्म में नहीं फंसता, कोई उसको मतलब नहीं, अच्छाई बुराई इससे भक्त को कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली जब भक्ति करोगे अपने आप ही अच्छा काम होगा, बुरा काम तो करेगा ही नहीं डिवोटी। तो उस पर दिमाग ही क्यों लगाना भाई, किसी चीज़ पे दिमाग ही क्यों लगाना जब अपने आप हो रही है, वो टाइम क्यों वेस्ट करना। जब भक्ति करोगे अपने आप ही बुरी चीज़ें करने का मन नहीं करेगा, तो हम अलग से क्यों सीखें अच्छी क्या है बुरी क्या है, काम खत्म हो गया। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय ड्राई रीजनिंग, इट एक्चुअली हैपन्स बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आ गया। अहेतुकी का मतलब है कि भगवान की कृपा से उसमें वैराग्य और ज्ञान आ जाएगा, ये अहेतुकी का मतलब है। अब चक्कर यह कि भगवान की कृपा को अहेतुकी क्यों बोला है? क्या भगवान ऐसे ही बांट रहे हैं ज्ञान वैराग्य? कुछ तो हेतु है ना ज्ञान वैराग्य देने का। जिसमें भक्ति है उसको देंगे, जिसमें भक्ति नहीं उसको नहीं देंगे। तो हेतु क्या हो गया ज्ञान वैराग्य देने का? भक्ति हो गया, कॉज है ना। मगर भगवान की कृपा को क्या बोल रहे हैं? अहेतुकी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कौन बताएगा क्यों बोल रहे हैं? भाई इसमें भक्ति है तब देंगे ना ज्ञान वैराग्य, जिसमें भक्ति नहीं उसको थोड़ा ना दे देंगे। तो हेतु क्या हो गया, कॉज क्या हो गया ज्ञान वैराग्य का? भक्ति हो गया। मगर यहाँ पे कह रहे हैं हेतु की। फिर ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जब मर्सी करते हैं, भगवान ने दूसरे का हाथ में दे दिया, जैसे भक्तों का हाथ में। भक्त बिना पात्र देखे भक्ति दे देते। नहीं, ये क्या मतलब है? इसका आंसर क्या है? सिंपल है, तो कोई मुश्किल नहीं है। पर लिख नहीं रहे यहाँ पर, लिख नहीं रहे। अहेतु की इसलिए कहते हैं। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको? कि हेतु तो भक्ति नजर आ रही है, ऐसे बाढ़ थोड़े ना रहे ज्ञान वैराग्य। ऐसे तो सभी ज्ञान वैराग्य हो जाए, जितनी मात्रा में भक्ति है उतनी ज्ञान वैराग्य है। तो कुछ हेतु है, कुछ कॉज है। तो मगर फिर भी अहेतु की इसलिए कहते हैं क्योंकि चक्कर ये है कि एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने लेटर में कि एक्चुअली हमारा जो भक्ति का प्रयास बहुत कम है और भगवान जो ज्ञान वैराग्य दे रहे हैं उसकी तुलना में वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, इसलिए अहेतुकी है। हमारे थोड़े से प्रयास को देखकर भगवान खुश होकर दे देते हैं, बस इसलिए अहेतुकी है। तो प्रयास नहीं करेगा चलो उसको तो देंगे भी नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रयास 20% था तो वैराग्य ज्ञान 20% मिला, ऐसा नहीं है। आपका प्रयास 20% था, आपको वैराग्य ज्ञान 100% मिला है। आपका प्रयास 1% था, आपको वैराग्य ज्ञान 80% मिला है। तो फिर क्या कहोगे? हेतु था? हेतु नहीं के बराबर है। आपने तो कुछ किया ही नहीं भगवान की नज़र में, फिर भी भगवान ने खुश होकर आपको दे दिया, चलो ठीक है। जैसे बच्चा है, बच्चे का एग्जाम्पल देते हैं। तो बच्चा कुछ लिखेगा कॉपी में तो टीचर वेरी गुड कहेगी। अगर रियली में देखोगे तो बच्चा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, मगर उसको एनकरेज करने के लिए वेरी गुड कह दिया जाता है। तो टीचर का वेरी गुड कहना कोई हेतु नहीं है कि बच्चे ने अच्छा काम किया इसलिए वेरी गुड का है। तो टीचर उसको उत्साह देने के लिए वेरी गुड कह रहे हैं। इसी प्रकार जब हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं, भगवान में उत्साह देने के लिए
अपनी ही कृपा से वेरी गुड कहते हैं। कैसे वेरी गुड कहते हैं? हमें ज्ञान और वैराग्य देकर। इसलिए भगवान की कृपा को अहेतुकी बोला जाता है। प्रपोर्शनेट नहीं है वो, बिल्कुल प्रपोर्शनेट नहीं है। भगवान देते हैं, बस भगवान क्या कहा था ना, हम एक कदम लेंगे, वो कितने कदम लेंगे? 10 कदम। हम एक कदम भागेंगे तो वो कितने कदम भागेंगे? एक्चुअली गलत सही है। हम एक कदम लेंगे तो भगवान 10 कदम लेंगे, ये गलत है एक्चुअली। क्योंकि कुरान में लिखा है कि अगर हम एक कदम लेंगे तो भगवान 10 कदम भागेंगे। वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ कदम लेंगे नहीं, हम एक कदम लेंगे, भगवान 10 कदम भागेंगे, ये लिखा है। सो बिल्कुल इम्प्रपोर्शनेट है। तो अहेतुकी हो गया, काम खत्म हो गया। इसलिए अहेतुकी बोला, और कुछ नहीं है। अहेतुकी से मतलब नहीं लेना चाहिए कि भगवान ने लॉटरी खोली बांट दिया, कोई हेतु ही नहीं है मगर इनसिग्निफिकेंट है। हेतु है मगर इतना छोटा कि नहीं के बराबर है। समझ गए? बस ये थोड़ा सा हेतु है। बच्चे ने थोड़ा सा चलने का प्रयास किया, पेरेंट कहते हैं बहुत अच्छा है, चल रहा है। हेतु तो था, थोड़ा चला था, तभी एनकरेजमेंट मिली, मगर वो ना के बराबर। ये क्या, वो रेंग रहा है वो तो, बस ये बहुत छोटा है, इसलिए अहेतुकी है। तो जो डिवोटी है, डिवोटी का फोकस किस पे होता है? डिवोटी का फोकस किस पे है? उस छोटे से हेतु पे या भगवान के अहेतु की कृपा पे? हम फोकस किस पे करते हैं? छोटे से जो हम हेतु कर रहे हैं, छोटा सा जो ट्राई कर रहे हैं, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। और भगवान किस पे फोकस करेंगे? भगवान अपने अहेतु की कृपा पे। चलो भी मैं इनको दूंगा, थोड़ा भी करेगा, ऐसे चलता है और कुछ नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे अहेतु की कृपा, वैराग्य और ज्ञान को अहेतु की इसलिए 2 कारणों से बोला है। एक कारण ये अहेतु की क्योंकि ये स्वाभाविक है, भक्ति से अपने आप आ रहे हैं। और दूसरा कारण अहेतु की बोला है क्योंकि भगवान की कृपा अहेतु की है, इसलिए ये अहेतुक ज्ञान और वैराग्य है। बस ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हैंड अप दे। एनीथिंग? अहेतु की प्रतीयता, वही अहेतु की प्रतीयता। क्वेश्चन पूछो यार, बोर करते थे आप मुझे, मैं बहुत बोर होता रहता हूँ। कुछ भी पूछ लो, बिल्ली किसकी चाची थी, कुछ तो पूछ लो। मतलब ये तो डेड लोगों के साथ करने में डिस्कशन बड़ा बुरा लगता है। एक सेकेंड। हाँ, ये जो आप बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य का कारण भक्ति है, उसका अर्थ ये है कि भक्ति प्रोपोर्शनली बहुत कम एफर्ट्स हैं जीवात्मा के भगवान के प्रति, इसलिए कहा जाता है अहेतु की है। इसको दूसरा इसका ये भी मतलब हम ले सकते हैं कि जब कहा जा रहा है कि ज्ञान वैराग्य का कारण भक्ति है, तो इसलिए मतलब कहने का ये है कि कोई कारण हुआ है, लेकिन भक्ति अपने आप में कॉस्टलेस प्रोसेस है या एफर्ट्स है जीवात्मा। ये तो जहाँ पे कॉज के साथ एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, वो तो भक्ति हुई नहीं। तो जीवात्मा के द्वारा भी तो भगवान के प्रति कॉजलेस एफर्ट्स हैं, तो कॉजलेस एफर्ट्स हैं, तो उसका कोई कारण नहीं हुआ ना ज्ञान वैराग्य इस एंगल से। मगर ये तो फिर आप सेट नहीं कर पा रहे ना, ये तो सेट नहीं हो पा रहा ना। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन यही है कि हेतु बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि नहीं के बराबर है। भगवान की नज़रों में नहीं के बराबर है। भगवान की नज़रों में हमारी चैंटिंग की क्या वैल्यू है? भगवान की नज़रों में हमारा प्रयास क्या है बताओ? फिर भी भगवान उसको हेतु मानकर कृपा दे रहे। भगवान ने अपने माइंड में हेतु माना है, एक्चुअली है ही नहीं हेतु ना, अहेतु की है। सो इसलिए बहुत छोटा हेतु, इसलिए जैसे मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समुद्र में एक ड्रॉप डालो इंक की, क्या होगा? कहाँ जाएगी? है ही नहीं कुछ, मतलब ही नहीं है उसका, बस वो ही है।
हमारा भगवान की कृपा समुद्र है, हमारा प्रयास एक इंकी ड्रॉप है, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, तो इसलिए अहेतुकी बोला है। आपका पॉइंट सही है, बट वो फिर इससे पता नहीं कैसे सेट होगा। अब ये बात है जो इस पॉइंट को आपने बोला है कि ज्ञान वैराग्य अहेतुकी है, उससे एक और वैसे मतलब आता है कि अहेतुकी यहाँ पे तीसरा मतलब भी है। अगर आप और डीप जाना चाहो, अहेतुकी का मतलब है प्रेम, कृपा नहीं है। प्रभुपाद कृपा लेके चल रहे हैं, अगर आप और डीप जाओगे तो प्रेम है, क्योंकि प्रेम ही अहेतुकी होता है। कृपा में तो फिर भी कॉज हो गया ना। अगर आप बिल्कुल ही यहाँ पे रियली में अहेतुकी लाना आते तो प्रेम ले आओ। बस भगवान प्रेम से हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें वैराग्य ज्ञान दे रहे हैं। हमसे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो अहेतुकी वर्ड में प्रेम छुपा है भगवान का, उस कृपा के पीछे प्रेम है। दैट्स द होल आइडिया देयर। क्योंकि सिर्फ इस संसार में केवल प्रेम ही अहेतुकी होता है, कृपा भी पूरी तरह अहेतुकी नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती। प्रेम ही पूरी तरह अहेतुकी है, इसलिए कई आचार्य इसमें प्रेम ही ला रहे हैं, अहेतुकी प्रेम से दे रहे हैं हमें। मगर अब आप कहो कि हाँ प्रेम से दे रहे हैं, तो फिर भी हेतु तो है, क्योंकि जो भगवान को प्रेम करेगा, भगवान उनसे प्रेम करेंगे तब देंगे। तो फिर हेतु क्या हो गया? प्रेम हो गया जीवात्मा का ये तो, बट वो बात है कि प्रेम तो अहेतुकी है, प्रेम तो निर्हेतुक है। भगवान जीवात्मा से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं होता। फिर भगवान जीवात्मा से प्रेम करते हैं, चाहे वो करे या ना करे, बस। दैट्स ऑल। इसलिए अहेतुकी है। क्लियर हो गया? आपने एक्चुअली तो एक लेक्चर में ये टॉपिक आया था, आपने एक्सप्लेन किया था इसको, मुझे याद है। आपने बोला था कि जैसे प्रेम का कॉन्सेप्ट में एंड किया आपने बोला था कि भगवान का स्वभाव है कि वो, इसका मतलब प्रेम ही है। हाँ, उनका नेचर है कि वो देखते ही वो दे देंगे। वो चक्कर बताऊँ, मध्वाचार्य एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सुंदर। जैसे संत है, साधु होते हैं, भी साधु का मन करता है सब पे कृपा करे, यही बोला था। यही है ना, यही वेदांत सूत्र में एग्जाम्पल है। साधु कृपा करना चाहता है हार्ट में, चाहे कोई भी आए, तो वो कृपा का कोई हेतु नहीं है, कृपा का उसका स्वभाव ही है ना, उसका नेचर है। जैसे भोगियों का नेचर है भोग करना, चाहे भोगी के सामने चीज़ हो या ना हो, वो भोग करना चाहता है। चीज़ आती है तो वो बाहर आ जाता है ना। ऐसे भक्त संत के सामने कोई हो या ना हो, वो कृपा ही करना आता है। वो माइंड में सोचेगा मुझे कृपा करनी है ना। जैसे टेररिस्ट के माइंड में हमेशा आता है मुझे गला काटना है, चाहे कोई नहीं, वो बैठे बैठे प्लान नहीं करता रहेगा, चोर प्लान करता रहेगा चोरी करनी है। ऐसे साधु प्लान करता रहेगा मुझे कृपा करनी है। उसका कोई हेतु है? कोई हेतु नहीं है। आपको कहेगा यार आप बैठ के क्यों सोच रहे हो कृपा करनी है, क्या फालतू का फ्री फंड का क्या मतलब, कोई है भी कि सोचते हो गए भैया बस ऐसे ही है, हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है, हम तो कृपा करने की सोचते हैं। समझ रहे हो? तो ये भगवान, जब साधु की ऐसी नेचर है तो भगवान की नेचर नहीं होगी। भगवान भी फ्री फंड में बैठे बैठे ही सोचते रहते कृपा करनी है। वह ऐसे ही है, उनके अंदर से ही आता रहता है कृपा करनी है, कृपा करनी है, कृपा करनी है, कृपा करनी है। ऐसे हम आपके जैसे आप लोगों का द्वेष अहेतुकी है नहीं? हमारा द्वेष क्रोध काम वासना अहेतुकी अपने आप ही आता रहेगा अंदर से, है ना। सबको भक्ति सही चल रही है, टैं ये क्या हो गया? कोई हेतु था उसका? आप कहोगे यार सबको तो सही चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया? क्या हुआ अचानक से? कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे? अहेतुकी वो अहेतुकी है, बिना किसी हेतु का अंदर से आ गया। तो यही है। तो भगवान की कृपा हेतुकी अपने अंदर से ही आता रहता है। बस भगवान उसको बांटने के लिए कोई बहाना ढूंढते हैं। अंदर से तो आ रहा है, मगर ऐसे तो बांट नहीं सकते ना हर एक को। ऐसे बांट देंगे तो सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी ना। जो भक्ति नहीं कर रहा उसको भी दे दिया, जो भक्ति कर रहा है उसको भी दे दिया, जानवरों को भी दे दिया, फिर तो कैओस ही हो जाएगा। फिर तो जो भक्ति कर रहा है कहेंगे हम भक्ति क्यों करें,
फिर पापी कहेंगे हम पुण्य क्यों करें जब पे ही कृपा हो रही है। तो क्योंकि सारी सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए भगवान कोई बहाना ढूंढते हैं कृपा को देने का, मुझे देना है किसी तरह। इसलिए भगवान ने सृष्टि बनाई है, एको बहुश्याम, कृपा बांटने के लिए, प्रेम बांटने के लिए सृष्टि बनाई। अब कोई बहाना भी तो ढूंढना है। तो बहाना क्या है? वो क्या है? वो है भक्ति। भक्ति करेगा उसको फिर वैराग्य ज्ञान दे देंगे, मगर वो बहाना ही है, क्योंकि उसकी भक्ति की कोई वैल्यू नहीं है भगवान की नज़र में। क्या छोटी मोटी है, बस बहाना बना लेते हैं भगवान, हाँ देखो इसने किया मैं इसको दे रहा हूँ बस। तो भगवान से पूछो, भगवान तो जब भक्ति नहीं कर रहा था तो क्या आप कृपा देना नहीं चाहते थे? भगवान क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैं तो देना चाहता था मगर मैं दे नहीं सकता ऐसे। जैसे आप किसी पेरेंट्स से पूछो तो किसी पेरेंट्स का एक बच्चा अच्छा है, एक बच्चा गंदा है, तो पेरेंट्स ने अच्छे बच्चे को टॉफ़ी दी, गंदे बच्चे को नहीं दी। तूने गंदे ज़्यादा नहीं किए ना। तो आप पेरेंट्स से पूछो कि क्या आप दूसरे बच्चे को टॉफ़ी देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे? क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम तो देना चाहते हैं मगर गंदी चीज़ें कर रहा है इसलिए नहीं देते, सुधर जाएगा। समझ गए? बस वही बात है। इसलिए अहितु की कृपा है, भगवान देना चाहते हैं मगर कोई बहाना चाहिए देने के लिए, और ना देने के लिए भी कुछ बहाना चाहिए, क्योंकि वो बिगड़ जाएगा इसलिए नहीं दे रहे, रोक रहे हैं अपने आप। क्लियर हो गया? इस तरह से समझते हैं मैं तो। भक्ति से वैराग्य और ज्ञान आता है। तो ध्रुव महाराज जो कर रहे थे, मतलब वैराग्य प्रैक्टिस कर रहे थे शुरू में, मतलब वो खाना छोड़ दिए, फिर जंगल में चले गए। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बद्रिकाश में बैठे हुए हैं, तो प्रैक्टिस करना फिर छोड़ दें, मतलब वैराग्य का। नहीं, ध्रुव महाराज प्रभुपाद कह रहे सतयुग में थे, इसलिए उस युग का प्रोसेस करने। तो अभी वैराग्य प्रैक्टिस नहीं करना, अभी बस माला करें और भक्ति करो। वैराग्य जितना शास्त्रों में लिखा है उतना करो। हमारे लिए जो है इस युग में, हमारे लिए क्या है? नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, और वो अब भोग नहीं करना, जो भी है सिंपल रूल्स हैं वो करो। अब ध्रुव महाराज की जैसे थोड़े ना करेंगे, वो है ही नहीं शास्त्रों में इस युग के लिए कि पत्ते खा रहे हैं शास्त्रों को, वो कर भी नहीं सकते आप, तो वो सब नहीं करते हम। तो शास्त्र में लिखे हम वो करते हैं बस, हमारे लिए जो है। जैसे एकादशी हम फॉलो कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम भोग ना करें जहाँ तक हो सके, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, जो भी है बस। क्लियर है ना? ऐसा बोलते हैं कि जब भक्ति में एडवांस करेंगे तो फिर वैराग्य आएगा, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। तो शुरुआत कैसे होगा? वैराग्य का मतलब है कि आकर्षण कम होगा, संसार से तो दूर रहना ही पड़ता है हमें। मैंने बताया ना, दो अलग है ना। तो संसार दूर ही तो रह रहे हैं, है ना। तो माइंड में भी संसार से दूर रहते हो, बाकी आकर्षण अपने आप खत्म होगा फिर धीरे धीरे। कुछ लोग अगर टेम्पल में रहते पड़े रहते हैं फिर भी, लेकिन भक्ति में एडवांसमेंट नहीं हो रही, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न तो वो पढ़े हुए हैं, इसलिए आप खुद ही बता रहे हो रीज़न पढ़े हुए हैं तो क्लियर है, पढ़े ही हुए हैं बस। वो तो ये है, फिर ट्राई नहीं करते धीरे धीरे आगे बढ़, भक्ति करने का ट्राई नहीं कर रहे होते, भगवान का श्रवण कीर्तन अच्छे से करने का ट्राई नहीं कर रहे होते।